हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में एफसीआई 7 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जीए का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और सेकंड शिफ्ट में हम रीजनिंग का भी क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम सेकेंड शिफ्ट शुरू करते हैं 7 जनवरी। तो 7 जनवरी का जो सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन आया था वो पहला था कि काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये असम में है। फिर ये पूछा गया था कि ओनम फेस्टिवल जो है किस स्टेट में मनाया जाता है, तो ये केरला में मनाया जाता है। फिर पूछा गया था कि जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, यानी कि जीएसटी जो है किस साल लागू किया गया था, तो यह 2017 में किया गया था। डेट है इसका 1 जुलाई को। नेक्स्ट पूछा गया था कि लास्ट मुगल मतलब कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो ये थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखिएगा, द्वितीय। फिर कहा था कि साल्ट मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह जो है कब शुरू किया गया था, यह तो 1930 में किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। यह मार्च से अप्रैल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं जहां पूछा गया था कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, तो ये जेनेवा में है। फिर यहाँ पूछा गया था आपको कि वास्को डी गामा जो है बिलोंग्स करता है किस कंट्री से, तो ये पुर्तगीज से था। ये 1498 को इंडिया में आया था, ठीक है ना। 1498 में ये कब आया था, इंडिया में आया था। और दूसरी बार ये कब आया था, 1502 को आया था, ठीक इसके 4 साल बाद। फिर यहाँ पूछा गया है कि विच इज नॉट अ सिंथेटिक मैन मेड फाइबर। पूछा गया था कि कौन जो है वो सिंथेटिक नहीं है, तो सिल्क है। इंडिया हैंडीक्राफ्ट पोर्टल लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, तो ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लॉन्च किए थे। फिर कह रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो फ्रेंड तो एसबीआई को ही पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। हु इशू बैंक नोट, बैंक नोट जो है कौन जारी करता है, तो ये सिर्फ आरबीआई के पास इसका ऑथराइज है जारी करने का। फिर यहाँ पूछा गया था आपको कि हु इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है बी अनंता नागेश्वरन। फिर यहाँ बोला गया था आपका कि आर्य समाज स्टेब्लिश्ड बाय, आर्य समाज किसने स्टेब्लिश किया था, तो ये दयानंद सरस्वती ने किए थे। फिर यहाँ क्वेश्चन फ्रेंड इस टाइप से था कि इन आवर डेली लाइफ, हम अपने डेली जीवन में कौन से ऐसा मतलब यूज करते हैं जो माइक्रोब्स द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये कर्ड होता है, दही, जिसको है ना ऑप्शन में था हमारा। फिर कहा था कि विच स्टेट प्रोड्यूस हाईएस्ट कोल, कौन सा स्टेट है जो कोयले में उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, तो ये झारखंड है। फिर यहाँ पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग, तो ये G7 है। फिर यहाँ पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखा था, तो अर्थशास्त्र बुक जो है वो चाणक्य ने लिखा था। तो ये जितने भी फ्रेंड है फ्रेंड, ये 7 जनवरी के एफसीआई के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीए के क्वेश्चन है ना। ये सेकेंड शिफ्ट के में पूछे गए जीए के क्वेश्चन है। तो चलिए हम अब चलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। हम सेकेंड शिफ्ट का हम रीजनिंग के क्वेश्चन को भी देखेंगे, लेकिन पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जीए का क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट 7 जनवरी का। तो पूछ रहा है यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ है फ्रेंड, ये मध्य प्रदेश में है। फिर ये पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से एक रिलेटेड क्वेश्चन था। तो 18 से 70 साल के लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये ओपन करवा सकते हैं। फिर बोल रहा है कि सार्क एस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो सार्क जो है 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था ढाका में, जो कि कहाँ है, बांग्लादेश में। फिर यहाँ आपको बोल रहा है कि वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये जो हेनले एंड पार्टनर्स है, जो कि लंदन बेस्ड एक है ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें इंडिया का रैंक 84 है। फिर कह रहा है कि कौन सा एक राजा थे जिसने अपना कैपिटल को चेंज कर कर देवनागरी रखा था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। फिर कह रहा है आपको कि डिगबोई ऑयल रिफाइनरी स्टेब्लिश्ड इन, कब स्टेब्लिश किया गया था, तो ये 1901 में किया गया था। और ये कहाँ है,
तो फ्रेंड ये असम में है। फिर एक मेक इन इंडिया 2.0 से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर यहाँ फ्रेंड पूछा गया था कि सीएनजी में पूछा गया था कि सी जो होता है वो क्या होता है, सी क्या स्टैंड करता है। तो फ्रेंड सीएनजी का फुल फॉर्म में होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें मीथेन का यूज किया जाता है इस गैस में, ठीक है। फिर यहाँ पूछा गया है कि इंडिया वाटर समिट, तो ये नई दिल्ली में मनाया गया था, ये 7वां था, है ना, 7th था इंडिया वाटर समिट जो दिल्ली में मनाया गया था। फिर यहाँ पूछा गया है कि हु इज प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे इन पार्लियामेंट, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होते हैं, जो कि कौन है, हमारा निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, तो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। फिर यह पूछा गया था कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, सबसे लंबा, जिसकी लंबाई कितना है, 25 समथिंग कर है, ठीक है। फिर यहाँ बोला गया है कि ब्राउन्ज, है ना, जो ब्राउन जो है वो किससे मिलकर बना होता है, तो ब्राउन जो होता है वो, यानी तांबा जो होता है, कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो आप देखे ये थे एफसीआई के फर्स्ट शिफ्ट 7 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के जीए के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको थे। तो फ्रेंड अब हम कुछ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जो कि हमारा ये सेकेंड शिफ्ट का है फ्रेंड, याद रखिएगा, ये 7 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट का रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसा कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि 10 लोग हैं, 5 जो है 2 पैरेलल लाइन पे बैठे हुए हैं, 5 लोग, ठीक है। 5 लोग हैं जो 2 पैरेलल लाइन पे बैठे हुए हैं। इसमें एक बोला गया था, इसमें ये दिया था आपका सेकेंड है, जिसमें इस लाइन पे बैठे हुए हैं आपका PQRS, है ना, और T, और ये सेकेंड रो है, इससे ये फर्स्ट रो हो गया आपका, जिसमें बैठे हुए हैं ABCD और E, वो एक दूसरे की ओर बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड जब इसको आप सॉल्व किए होंगे, सेकेंड शिफ्ट वाले के लिए ये बता रहे हैं, सेकेंड शिफ्ट वाले के लिए, तो जब इसको सॉल्व किए होंगे तो ये ए आंसर आएगा, यहाँ पे D होगा, यहाँ पर E होगा, यहाँ पर A होगा, यहाँ पे C होगा और यहाँ पर B होगा, यहाँ पर S होगा, यहाँ पर Q होगा, यहाँ पर T, यहाँ पर R, यहाँ पर P। तो फ्रेंड मिला लीजिए आप लोगों को, अगर ये सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों को सही आ रहा था तो आपका सही है, क्योंकि सेम यही आने वाला है। तो और चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पूछा था। तो नेक्स्ट एक था कि जिसमें आपको 8 मंथ दे दिया था, जिसमें जनवरी था, है ना, अप्रैल था, मई था, जून था, जुलाई था, सितंबर था, नवंबर था और दिसंबर था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 मंथ दे दिया गया था। और उसमें कुछ लोग थे, है ना, जिसमें बोल रहा था कि ये लोग ग्रेजुएशन जो है इससे पहले पास किए हैं, इससे बाद पास किए हैं। तो जब इसको आप पूरा बना लीजिएगा तो इस तरीके से वो अरेंज होकर आएगा। तो जनवरी में एस गए थे, अप्रैल में क्यू का है, मई में यू का है, जून में आर का है, जुलाई में भी का है, जुलाई में भी का है, सितंबर में पी का है, नवंबर में टी का है और इसमें डब्लू का है। तो फ्रेंड याद रखिएगा, इसमें बनाते वक्त बहुत लोग गड़बड़ भी कर दिए थे, क्योंकि यू को यहाँ एस की जगह डाल दिए थे, क्योंकि बोला था कि यू और डब्लू के बीच जो है वो 4 लोग बैठे हैं और यू जो है वो टी के भी के ऊपर में है, तो यहाँ भी बहुत लोग कर देंगे, तो आप सही नहीं हो पाएगा। जब यहाँ पे यू रखिएगा तो नहीं बैठ पाएगा, तो इसीलिए इसका सही अरेंजमेंट जो आएगा यही आएगा, SQURVPTW, आप लोग मिला लीजिएगा। सेकेंड शिफ्ट 7 जनवरी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये अरेंजमेंट यही आएगा। और किस क्वेश्चन था फ्रेंड, और जो आप देखिएगा तो एक में पूछा था कितने लोग हैं, है ना, एक में नंबर ऑफ लोग पूछे थे, कितने लोग हैं इसमें बैठे हुए, जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था, अनसर्टेन वाला क्वेश्चन था ना, अनसर्टेन क्वेश्चन था, जिसमें 13 आंसर आएगा, जिसमें 13 लोग बैठे हुए हैं। कैसे होगा आपको दिखा देते हैं हम, 2
2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 10 11 12 और 13। तो कहाँ कहाँ क्या बैठेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे सबसे लेफ्ट में एस होगा, इसके बाद यहाँ पर टी होगा, ठीक है, फिर 2 छोड़ के यहाँ पे आर होगा, आर के बगल में ही डी का होगा, फिर 5 छोड़कर 1 2 3 4 5, यहाँ पर एम होगा 4 छोड़कर, और इसके बाद ये दोनों। तो इस तरह का से अरेंजमेंट है फ्रेंड, देख लीजिए अगर आप लोग का ये अरेंजमेंट आ रहा है तो आप बिल्कुल सही है ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13, हाँ। तो ये अरेंजमेंट अगर आप लोग का आ रहा है फ्रेंड तो आप लोग सही है। अनसर्टी का क्वेश्चन है, एफसीआई का सेकेंड शिफ्ट 7 जनवरी, ठीक है फ्रेंड। और एक और क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि इस टाइप से क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि 1 5 3 7 4 2, और इसमें पूछा गया था कि कितने जितने नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 7 उतना ही दूरी, उतना ही डिस्टेंस इसी नंबर के बीच है। तो इसमें देखिएगा तो सिर्फ 2 होगा, एक होगा 1 और 3 का, और एक होगा 5 और 7 का, है ना। तो इसका 2 आंसर आएगा, ओनली 2। तो फ्रेंड इतना ही क्वेश्चन है। और जहाँ तक एक मैथ की बात करें तो मैथ का क्वेश्चन उतना याद नहीं हमें। तो मैथ में एक आया था आपका जिसमें एक बॉयज और गर्ल का था, बार ग्राफ टाइप का था, है ना, इस टाइप का दिया हुआ था बार ग्राफ टाइप का, जिसमें बॉयज और गर्ल थे। इससे 5 से 6 क्वेश्चन है, बहुत ईजी था फ्रेंड, आराम से बन जाता। और सीरीज से था, सीक्वेंस एंड सीरीज से, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन दिया हुआ था। 3 से 4 क्वेश्चन किससे था, सीरीज से था। और सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन था फ्रेंड, सिंप्लीफिकेशन से अप्रॉक्स जहाँ तक याद आ रहा है 5 क्वेश्चन होगा। उसमें एक क्वेश्चन ये था इस तरह से, है ना, एक इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था आपका -0.3 का स्क्वायर -0.1 का स्क्वायर, है ना, इसे पूछ रहा था ये वैल्यू कितना आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो बस यही है फ्रेंड। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।